जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम नेक्स्ट क्लास में उपस्थित है पुनः इंडियन हिस्ट्री को लेकर के। ठीक है, आज थोड़ी सी और हम बात करेंगे क्योंकि आज बीपीएससी ट्री का जो था वो बीपीएससी ट्री का जो आज बैठक था जिसमें कि अब सभी शिक्षा विभाग का और बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी से सभी का बैठक हुआ, जिसमें कि लगभग बात पूरी तरह से क्लियर हो गई है कि बीएड वाला बाहर हो गया। ठीक है, तो बीएड वाला बाहर हो गया। अब आप ये पता तो होगा ये बीएड वाला बाहर हो गया। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग अभी आपको यूट्यूब पे मिलते रहेंगे कि हम फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर हम आंदोलन करेंगे, फिर हम कुछ ऐसा कदम उठाएंगे जिससे कि हो सकता है कि मेरा एग्ज़ाम फिर लिया क्यों। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने एग्ज़ाम नहीं लेना था या जो उन्होंने क्या किया वो लिया ही क्यों। तो इस तरह की बातें अभी आपको मिलेंगी। ठीक है, तो मेरे भाई एक बात आप समझो कि यदि आप मान लेते आप एग्ज़ाम दे दिए, ठीक है, आपके रिजल्ट जारी नहीं होगी, चलो मैं मानता हूँ बुरा तो हुआ, ठीक है, लेकिन आप एक बात समझो, वो ये कह रहे हैं कि आपके कुछ दिनों के बाद जैसे ही ये वाला प्राइमरी डीएलएड वालों का वैकेंसी मतलब ये कंप्लीट हो जाएगी, मतलब आप सबको रिजल्ट वगैरह दे करके नियुक्ति करवा लेंगे, उसके तुरंत बाद ही वो कम से कम 1.5 लाख वैकेंसी दे रही है। ठीक है, जिसमें वो कह रहे हैं 6 to 8 वाले जो है 9 to 10 11 to इसकी वैकेंसियां जो कि ज़्यादा होगी। तो आप यदि किसी के कहने से अगर आप बीएड में जाकर के सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, आंदोलन करते हैं, तो आपको बेनिफिट क्या होगा? आज तक आपको क्या मिला है? यदि आपने आंदोलन बहुत किए, लाठी खाए, बहुत चीज किए, मानता हूँ संघर्ष है, करना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन अभी समझने वाली बात है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आप भटको नहीं। अब आप क्या करो मैं बता रहा हूँ। अगर आप थोड़ा सा भी सोचते हैं या आपको मेरा वीडियो या मेरा सजेशन मानना हो तो मान लो, आप ना कुछ मत करो, आप अभी से ही पढ़ना शुरू कर दो। नहीं तो क्या होगा कि जो जो आप एक दो आंदोलन में जाओगे, आंदोलन करोगे या और सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट करोगे, बहुत सारा बहुत मुद्दा है वो आप क्लियर नहीं कर पाओगे, बहुत दिक्कत है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने हक के लिए नहीं लड़ो, मेरा वो उद्देश्य नहीं है। हम ये बस सही बात एक ही चीज बताना चाह रहे हैं कि आपको करना क्या चाहिए। अगली जो वैकेंसी आ रही ना, बैठ करके पढ़ो, क्योंकि ये तो गई हाथ से, ये बात तो श्योर है कि ये मेरे हाथ से चली गई और इसमें गवर्नमेंट की जो भी गलती जहाँ की है वो तो रहने दो, लेकिन अगले जो आएंगे और अगर आपका सिलेक्शन उसमें नहीं होता है ना, तो उसमें कोई भी आपका जो है आप ही जिम्मेदार होंगे, कोई और उसके लिए कारण नहीं बनेंगे। तो आप अपनी ही गलती को फिर रिपीट करेंगे। इस बार तो मान लेते हैं कि चलिए ठीक है, बहुत सारी चीजें थी तो कह सकते हैं कि हटा दिया गया, बहुत दिक्कत है, ठीक है। तो आप ना एक ही बात मानो, जितने भी बीएड वाले कैंडिडेट है घर में बैठो और स्टडी शुरू कर दो, क्योंकि अगली बार की जो पेपर होगा इस तरह से नहीं, इससे भी हमको लगता है टफ होगा, क्योंकि हमें लगता है कि उसके बाद जो है ना निगेटिव लगा दिया जाएगा। ठीक है, अब निगेटिव यदि लगा देंगे तो आपको क्या लग रहा है इजी रहेगा पेपर? बिल्कुल नहीं रहेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप ये चक्रों में ना पड़ो। ठीक है, होगा जाएगा कुछ नहीं, और जिसको खैर करना है नहीं करना है, जिसको रिजल्ट नहीं लेना, वैसे हमें लगता है बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने पे भिड़ गए होंगे, लेकिन कुछ कुछ जिसके नहीं आ रही है बात समझ में, वो कम से कम वीडियो देख के ही कहीं तो कुछ सही सीख करके करो, क्या फायदा है। हमने देखे अभी तुरंत अभी बैठक खत्म नहीं हुआ है, सभी बोल रहे थे चलो ठीक है हम फिर वहां जाएंगे ये करेंगे। भाई क्या मतलब है, क्या करोगे उससे, होगा क्या? जो होना होता तो ये एग्जाम अभी फैसला हो जाती, क्यों सरकार को पता नहीं है क्या? आपके बीपीएससी के अध्यक्ष को पता नहीं क्या? आपका जो के पाठक उसे पता नहीं कि विद्यार्थियों को दिक्कत आ रही? इसी को फुलफिल करने तो वैकेंसी तुरंत ला रही है, आप समझते नहीं। इसी बीएड को, इसी को, ये जो आपका
प्रॉब्लम हो गई है या आपको नहीं मतलब बाहर कर दिया गया है बीएड वालों को, इसी को फुलफिल करने के लिए इतनी जल्दी वैकेंसी ला रही है, वरना पीआरटी के लिए फिर से थोड़ी ला रही है। अब वो तो जब वैकेंसी आएंगी जहाँ खाली होगी तो सभी का आएंगे, वो अलग मैटर है, लेकिन ज़्यादातर इसी के लिए आ रहा है कि आप लोग जब बीएड वालों को बाहर किया गया तो उसी के लिए। इसलिए मेरा एक सजेशन मान लो, घर में पढ़ना शुरू कर दो और बहुत जल्दी ही अगली वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। और आप देख ही रहे हैं कि बीपीएससी कितनी जल्दी फास्ट काम कर रही है, एग्ज़ाम में फिर टाइम नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि फॉर्म भरवा के आपको कहेंगे 4-4 महीना 6 महीना पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं होना है। हमको तो लगता है इस बार 2-3 महीने मिले थे, वो पिछले बार वो भी नहीं मिलना है। तो ध्यान रखो इस बात का और पढ़ना शुरू करो। बाकी आप लोग जैसे हम ज़्यादा आप लोग सारे तेज हैं, बुद्धिमान हैं, हमें वो नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर अच्छा लगता है, मेरे हिसाब से तो पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए हम इस पे थोड़ा सा ये बात कर ली। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो हो रही थी वो कट ऑफ की हो रही कि अगर आपको बीएड वाला बाहर हो जाता है तो क्या कट ऑफ रहेगा। ठीक है, मैंने एक वीडियो बना दी है बहुत पहले। ठीक है, आप इस लिंक में जाएंगे तो आपको एक कट ऑफ मिलेगी। ठीक है, मैंने बोला था वहाँ कि 60 और 65 ये था जनरल के लिए बनने वाले थे। ठीक है, आप इसमें 4-5 इधर उधर कर लो, और ओबीसी के लिए आपका 55 से 60 के बीच बनने वाले थे। इसमें 2-3 नंबर घटा लो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना। वैसे भी हमें लगता है इसमें ये यहीं रुकेगा, ऐसा नहीं। आप क्या लगता है कि मतलब बीएड वाले एग्ज़ाम दिए हैं तो उसी के खाली 70-75 आ रहे हैं या 80 आ रहे हैं, डीएलएड वाले के नहीं? वो नहीं तैयारी कर रहे थे क्या? ऐसा नहीं है, डीएलएड वालों में भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 80 ले लेकर के बैठे हुए। इसलिए ये सब मतलब फालतू का क्या बोल सकते हैं, अब कुछ भी आकर के लोग बग जाते हैं, बोल जाते हैं, कोई मतलब नहीं है। कट ऑफ गिरेगा थोड़ा, हम मानते हैं, क्योंकि इतनी संख्याओं में विद्यार्थी हट रहे हैं तो कुछ तो फर्क तो पड़ेगा ही, ऐसा हम नहीं करें कि नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही लोग 70-75 ला रहे थे या 80 ला रहे थे इसलिए बहुत गिर जाएगा, कुछ नहीं होना है, ये तो इसी रेशियो में रहेगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देख लो जनरल के लिए 48 आपका क्या है, मिनिमम कट ऑफ है, जनरल से यहीं से शुरू है ना। तो कितना ज्यादा हो रहा है इससे? बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा। तो क्या आपको लगता है कि इतना परसेंटेज में, यानी 40% में, एक बात बताओ, जितने भी लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं 40% में कौन सा रिजल्ट बनता है? अब आप कहेंगे कि बहुत, तो इसमें कौन सा सीट है, खाली 70 या 1,80,000 हम लोग देख लेते हैं, वही सीट है। आप देखो तो अनुमान लगा करके 8,000, 10,000, 6,000 में आके अटक रहे सारे सीट। आप देखो तो सही से, खाली सुनते हैं और आदमी, कुछ नहीं होना है। जिसका ये 55, 60, 60, 65 के आसपास बनते हैं वो सेफ जोन में ठीक ठाक है और बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कटअप का तो ज़्यादा हम मतलब बोलने से या ज़्यादा कुछ करने से या वीडियो बहुत सारे कटअप के बना देने से क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा लाइक बढ़ेगा, व्यू बढ़ेगा, शेयर बढ़ेगा, जो देखते हैं लोग। हमें वैसा नहीं चाहिए। अगर होगा तो समय पे आप लोग सब, अगर आपको ऑथेंटिक सही चीज़ें मिलेंगी तो समय के साथ सारे वीडियो शेयर भी हो जाएंगे, हमारे व्यू भी बढ़ जाएंगे, सब हो जाएंगे। मुझे इसकी कोई लालच नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप ये भी बात समझो कि यही रहेगा कटअप। और दूसरी बात, फिर से हम रिक्वेस्ट करके कह रहे हैं, जितने भी बीएड के कैंडिडेट हैं पढ़ने भिड़ जाओ, कोई दूसरा उपाय नहीं है। और ये सब ध्यान देना बंद कर दो, जो नसीब में, अगली आपके हाथों से नहीं जाना चाहिए। ठीक है, बाकी आई होप आप समझ गए होंगे। आगे हम कंटिन्यू आपका बीपीएससी का जो 69 का क्लास चल रहा है, रिवीजन क्लास, उसको हम कंप्लीट करते हैं आगे। चलो, ये बहुत देख हो जाता है इधर उधर, तो खैर थोड़ा सा चलिए आगे देखते हैं। हम लोगों ने पहले जो है 1918 तक का कर लिए थे, और उसके बाद जो हो जाता है सीधा सीधा गांधी जी का आगमन होता है। ठीक है, तो गांधी जी का आगमन जो होता है ये 2 अक्टूबर 1869 में इसका जन्म होता है। तो इसका जन्म कहाँ होता है? गुजरात के काठियावाड़ और पोरबंदर में होता है। काठियावाड़ के पोरबंदर में इसका जन्म होता है। और इसके पिताजी तो दीवान थे। ठीक है, आपका गांधी जी के पिताजी दीवान थे। नाम वगैरह आप सर्च कर लीजिएगा, उतना जरूरत था नहीं। गुजरात, अब देखो, जब ये तो दीवान थे, इन्होंने इंग्लैंड चले गए वकालत करने के लिए, और जब ये इंग्लैंड से पढ़ाई करके वापस लौटते हैं
तो गुजरात में ही उसे एक व्यापारी, गुजरात के व्यापारी जिसका नाम दादा अब्दुल्ला, याद रखिएगा एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है इससे, कि गुजरात में जो थे, गुजरात के एक व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने ये साउथ अफ्रीका चले जाते हैं, लौट के वहां से आते हैं और ये साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। ये सब जानते भी होंगे, नहीं जानते रिवीजन, मैं फिर कह रहा हूँ, ये क्विकली रिवीजन है, आप इसको देखो, ठीक है। तो गुजरात के दादा अब्दुल्ला मुकदमा लड़ने साउथ अफ्रीका गया, ठीक है, और वहां वो 1914 तक रहे, फिर 1915 में वापस आ जाता है। 1914 तक वहां रहे। वहां क्या हो रहा था कि जो बहुत सारे मजदूर लोग जो थे भारत से भी गए थे, ठीक है, तो वहाँ जो थे रंगभेद की नीति चल रही थी। वहाँ के जो गोरे लोग थे वो मतलब बहुत बदतर तरीके से कह सकते हैं कि इधर के लोगों को देखते थे। काले लोग मतलब इधर से जो भारतीय थे, एशियाई के मजदूर थे, बहुत सारे गन्ने मिल में वहाँ काम करते थे वो लोग, तो वो सारे लोगों के लिए ना बहुत ज़्यादा कुदृष्टि रखी जाती थी, अच्छा बिहेव नहीं होता था, ठीक है। और तो और क्या होता था कि उसको जो रात में थे 9 जैसे ही बजता था रात्रि में उसे बाहर निकलने का अलाउ नहीं होता था, आप कुछ भी हो जाए आप बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। तो एक पूरी तरीके से बंधन था वहाँ, उस तरह का मजदूरों की स्थिति बहुत खराब थी वहाँ। जो भारत से गए थे यानी काले लोग कह सकते हैं, वो वही थे, गोरे लोग वो लोग थे, काले लोग इधर के लोग थे, मजदूर जो भारत के थे, तो सही नहीं हो रहा था। उसके लिए उन्होंने, इसीलिए दादा अब्दुल्ला का केस था, उन्होंने वो वहाँ जाके साउथ अफ्रीका में लड़ने गए थे, ठीक है। तो महात्मा गांधी वहाँ 1914 तक रहे और उन्होंने क्या किए कि जितने भी मजदूर वर्ग थे, जैसे काले लोग कहते हैं, वो लोग कहते थे, हम लोग तो नहीं, तो उन्होंने नाताल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की, ठीक है। सब मजदूरों को मिला लिया और उसके बाद उन्होंने एक नाताल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की तथा इंडियन ओपिनियन नामक पत्र का प्रकाशन किया। ध्यान से देखिएगा, ये सारे इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, बीपीएससी 69 जो होने हैं बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो नाताल भारतीय कांग्रेस की जो है स्थापना हो जाती है और कैसे, तो सब मजदूरों को मिला करके, ठीक है। इंडियन ओपिनियन नामक पत्र का प्रकाशन करते हैं महात्मा गांधी, ठीक है। और ये इतने, जब वहाँ से फिर ये जीत जाते हैं, वहाँ से लौट के आ जाते हैं, तो गांधी जी जनवरी 1915 में भारत आते हैं, ठीक है। और यहाँ फिर इन्होंने सत्याग्रह आरंभ करने के से पहले इन्होंने, अब जैसे सत्याग्रह आरंभ होना वो होता था, वो यहाँ भी आए तो यहाँ भी लड़ना ही था, इसे संघर्ष तो बहुत इसके जीवन में रहे। तो सत्याग्रह आरंभ करने से पहले उन्होंने और सारे जो संघर्ष थे उन्होंने लड़े थे, ठीक है, आंदोलन किए थे। जैसे 1917 ने 1917, 1918 में आपका गांधी जी ने 3 संघर्ष लड़े थे, जिसमें चंपारण बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टि से भी, एंड अहमदाबाद और खेड़ा, ठीक है। ये सारे जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सत्याग्रह में इन्होंने हिस्सा लिया और ये सारे गुजरात, ये दोनों गुजरात में हुए थे, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आज का वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया होगा क्योंकि मैंने थोड़ा सा बीपीएससी पे बीपीएससी ट्री पे बात कर लिया है, ठीक है, और ज़रूरी था वो, जैसे भी समझ में आएगा तो शायद हमें लगता है कि 10% भी लोग ये बात समझ जाए कि बीएड वालों को पढ़ना अब ज़रूरी हो गया है फालतू चीज़ों से बाहर आकर के, तो शायद मेरे लिए ये वीडियो बनाना मेरा सार्थक हो जाएगा, है ना। गांधी जी 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात आता है, 2 अक्टूबर 1869 में उसका जन्म होता है। गुजरात के काठियावाड़ पोरबंदर में होता है, ठीक है। उसके फादर जो थे वो दीवान थे, वहीं के काठियावाड़ के दीवान थे, ठीक है, हाँ, ये काठियावाड़ के दीवान थे। और गुजरात, जब वो इंग्लैंड से वापस लौटते हैं पढ़ाई करके, वकालत की पढ़ाई करके, तो गुजरात के व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने ये साउथ अफ्रीका चले जाते हैं और वहाँ 1914 तक रहते हैं, ठीक है। वहाँ उन्होंने रंगभेद की नीति पे ये आंदोलन चल रहा था, तो उसी का मुकदमा लड़ते हैं, मुकदमा चल रहा था। तो उसके बाद उन्होंने बहुत सारे जो इधर के मजदूर वगैरह थे सबको इकट्ठा किया और उन्होंने नाताल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की तथा इंडियन ओपिनियन नामक पत्र का प्रकाशन किया। फिर उसके बाद गांधी जी जनवरी 1915 में भारत आते हैं और भारत आने के पर इन्होंने यहाँ चंपारण एंड अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह
भी इन्होंने लड़ते हैं और इसमें भी जीत हासिल करते हैं। ठीक है, तो कल से अब जो कल की जो वीडियो होगी वो आपका चंपारण सत्याग्रह से होगा। और अब आपको बता रहे हैं, अब जो भी आपके वीडियो हैं सारे एग्जाम ओरिएंटेड हैं, जो आपको मतलब यहाँ से आप ये समझ लो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा रिवीजन के लिए। मैं सिर्फ बोल ही रहा हूँ, रिवीजन में ना पढ़ा रहा हूँ ना मुझे पढ़ाने आता, मैं पहले ही कह रहा हूँ मुझे पढ़ाने नहीं आता, मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक है, अब रिवीजन क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स के सारे रिवीजन करवा रहा हूँ। तो आप देखो ये आज आपका है और सारे वीडियो देख लो तो शायद आपका इंडियन हिस्ट्री से मेरा वादा है कि आपका जो है इम्पोर्टेंट डेट्स नहीं छूटेंगे, यहीं से आएंगे। ठीक है, जय हिंद।